आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये इस बात को आसानी से समझा देगी कि इतना सारा ज्ञान हासिल करने के बाद भी हम अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। वो जंगल इसलिए भी मशहूर था कि वहाँ बहुत सारे तोते रहते थे। कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ एक शिकारी आया और शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो उन तोतों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और दिन ब दिन वहाँ तोते कम होते गए। अब जो तोतों का सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, अगर शिकारी इसी तरह हमारे साथियों को पकड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी और कुछ दिन बाद तो हम विलुप्त ही हो जाएंगे और उसके बाद तो कोई तोता ही नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए। पड़ोस के गांव में कुछ साधु रहते थे। वो उनके पास गया और उन साधुओं में एक साधु ऐसे भी थे जो बहुत ज्ञान की बातें बताया करते थे। ऐसी बात जो अचूक हुआ करती थी। वो तोता उन साधुओं के पास गया और अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। साधु ने एक बात बताई और बोला, जाकर अपने साथियों को ये बताना, अगर वो इस पे अमल करते हैं तो उन्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, वो बात ये थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वो तोता साधु की ये बात याद करता हुआ उड़ गया। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और बोला, ध्यान से सुनो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद उसने सभी तोतों से पूछा, क्या तुमने मेरी बात को सुना? अब इसको मेरे साथ दोहराओ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और सभी तोतों ने ये बात ध्यान से सुन ली और इसे बार बार दोहराने लगे। उठते बैठते खाते पीते वो लोग इसी बात को दोहराने लगे। अब एक दिन शिकारी आया और सारे तोते पेड़ पर ही बैठे हुए थे। शिकारी को देखते ही तोते ज़ोर ज़ोर से ये बात दोहराने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी ने भी सुना और सोचा, इन सबको तो ये बात पहले से ही पता है, इसका मतलब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊँगा। चलो मैं अगले दिन आऊँगा। वो अगले दिन आया। उसके आते ही तोते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी बहुत ही परेशान हो गया। पहले तोतों को परेशानी थी क्योंकि उनकी जात ही ख़त्म होने वाली थी। शिकारी को परेशानी होने लगी क्योंकि उसका पैसा है, धंधा है। वो तोते नहीं पकड़ेगा, बाज़ार में नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? उसका तो परिवार ही भूखा मर जाएगा। उसकी रोज़ी रोटी का साधन ही यही था। शिकारी उस दिन भी वापस चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। शिकारी आता, तोते बोलते, शिकारी वापस चला जाता। अब तो उसे बहुत ही कठिनाई होने लगी थी। थक हार कर वो भी उन्हीं साधु के पास गया। साधु बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शिकारी बोला, साधु महाराज, तोतों को पहले ही पता है मैं आऊँगा, जाल बिछाऊँगा, दाना डालूँगा, लेकिन वो फंसेंगे नहीं। तो महाराज आप ही बताइए मैं क्या करूं? साधु बोले, तू जा अपना कर्म कर। तोते अपना कर्म कर रहे हैं, तू अपना कर्म कर। थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाके जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना या ना फंसना उनका काम है। अब शिकारी गया। उसने जाते ही ऐसा ही किया जैसा साधु ने बोला था। तोते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे तोते उस जाल पर बैठ गए और दाना खाने लगे। और शिकारी ने उन सारों तोतों को पकड़ लिया, लेकिन अंदर से वह घबराया हुआ था। शिकारी बोला, अरे ये कैसे संभव हुआ? क्या साधु ने कोई जादू कर दिया? ये सब क्या हो रहा है? सभी के सभी तोते मेरे पास कैसे आ गए? सबको ये बात पता थी फिर भी मेरे पास आ गए। उन तोतों को लेकर वह साधु के पास गया।
ये कैसे हुआ, आखिर ये हुआ कैसे? सबको पता था, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। अभी ये बात चल ही रही थी, तोतों ने फिर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और बार बार रिपीट करने लगे। वह शिकारी हंसने लगा। साधु बोले, इन लोगों ने केवल ये बात सुन रखी थी, पर इनको समझा नहीं और ना ही इसको फॉलो किया और ना ही कभी इस पर अमल किया। आज परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं, फिर भी हम उन्हीं तोतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें सब कुछ पता था। आज भी जब एक व्यक्ति ये कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब हम उसकी हालत देखते हैं सोचना शुरू कर देते हैं, तो जानने का फ़ायदा भी क्या है? हो सकता है वो सब जानता हो और जाने अनजाने में कभी उसको फॉलो नहीं किया हो सकता है वह इसी भूल के कारण सफल न हो पाया हो, लेकिन हम उस भूल को क्यों दोहराएं? इतिहास गवाह है, सफल वही होता है जिसने नियमों और उसूलों का सही पालन किया हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।